एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई मुझे दिया गैस उनका केस दिया, आप उसको देख लें डॉक्टर। मैं बात हो रहा है ना, उसका तरीका है, मुझे रात बात की थी, वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिल लें कि जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे पे तो दो काम होने हैं, एक उनको ग्रेड स्टेशन आधा आ गया वो इंडिया से प्लांट, जी वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, नहीं तो बाकी आधा रह गया। ऑडियो लीक्स पर वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज सपहर होगा। वजीर दिफा, वजीर दाखिला, वजीर खारजा और वजीर खजाना शरीक होंगे। सर्विसेज चीफ्स और हसास इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। हसास इदारों के सरबराहान खुफिया रिकॉर्डिंग्स के मामले पर कमेटी को ब्रीफ करेंगे। इजलास में वजीर आजम ऑफिस की सिक्योरिटी के मामलात का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। ऑडियो लीक सिक्योरिटी की खामी है, वजीर आजम शहबाज शरीफ का एतराफ। कहा इस तरह का सिक्योरिटी लैब्स बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आला सतह की कमेटी बना रहे हैं। मरियम नवाज से मुतालिक अपनी ऑडियो टेप पर कहा, मरियम ने ना कोई सिफारिश की ना कोई फेवर मांगी। डॉक्टर तौकीर ने उनसे बात की थी, उन्हें जवाब दिया कि मरियम को खुद समझा दूंगा। उनकी ऑडियो में किसी हीरे जवाहरात की बात नहीं थी। दूसरे ममालिक के सरबराहों ने इमरान खान के बारे में जो कहा है वो बता दूं तो आपको पसीना आ जाए। वो दोस्त ममालिक के सरबराहों से ऐसे मिलते थे जैसे ये सरबराहान मांगने आए हों। तहक्कुमाना अंदाज, टांग पे टांग रखकर बात करना और खुद को आइंस्टाइन समझना, इस रवैये ने ताल्लुकात खराब किए। क्या इमरान खान ने अपने 4 साल में ऑपोजिशन से बात की थी जो हम करेंगे? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत की तजवीज मुस्तरद कर दी। मुबैना धमकी वाले खत की मजीद तहकीकात का इमरान का मुतालबा भी मुस्तरद। इमरान खान हर अपने जलसे में आपकी एक जो क्लिप्स दिखाते हैं कि आप दुनिया से मांगने में बड़े माहिर हैं। शहबाज शरीफ जाता है हर जगह कहता है जी देखे मैं भीख तो नहीं मांग रहा, मैं मजबूर हूँ। सारी कौम को जलील करता है। खुदा की कसम मुझे अपनी कौम को बेहतर बनाने के लिए एक दफे 100 दफा करूंगा। ये जाते थे वहाँ पर पैसे देने जाते थे बाहर तो मैं अगर मांगने जाता हूँ तो ये पैसे अपना तिजोरी लेके जाते थे बाहर। पाकिस्तान के लिए इमदाद और कर्ज मांगने के तानों पर शहबाज शरीफ का इमरान खान को जवाब। कहा कौम की बेहतरी के लिए मांगने वाला काम 100 बार भी करना पड़ा तो करूंगे। ये सवाल भी उठाया कि अगर वो मांगने जाते हैं तो क्या इमरान खान पैसों की तिजोरियां लेकर जाते थे? मांगने का इल्जाम लगाने वाले इमरान खान आईना देखें, क्या वो खुद 4 साल बाहर जाकर पाकिस्तान की दौलत खैरात कर रहे थे? खुदा का खौफ करें, आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई 4 महीने पहले ये क्या बातें कर रहा था, देखे जी वो मेरी एक वीडियो है, वो अब ये दिखाएंगे, ये मेरी कैरेक्टर ऐसे एसिनेशन करेंगे। बहरहाल ये बात चलती रही है कि जी वो चीजें आएंगी, लेकिन उसके बाद वो आई नहीं। अच्छा, लेकिन आपको किसी ने दिखाई भी नहीं? हाँ, इस हद तक तो मैं कह सकता हूँ कि दिखाई है कि मौका नहीं राणा साहब, आप अकेले नहीं है ना, काफी सारे लोगों ने देखी हुई है बस। तो देखी तो है लेकिन आपके काबू में नहीं है, एक्सेस में नहीं है। एक्सेस में नहीं है। और दूसरा ये है कि वो वैसे दिखाने या देखने के काबिल भी नहीं है। इमरान अपने मुतालिक जिन वीडियोस पर अपने कारकुनों को जहनी तौर पर पहले से तैयार करते रहे हैं, वो वीडियोस हमने देखी हैं। वो इस काबिल नहीं कि उन्हें देखा जाए या दिखाया जाए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। ये भी कहा कि वजीर आजम आजाद कश्मीर के मुतालिक भी बहुत कुछ है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि आज के जमाने में रिकॉर्डिंग कोई इतना बड़ा काम नहीं रहा। मुबैना ऑडियो में वजीर आजम की साख मजरू नहीं होती क्योंकि उसमें कोई गलत बात नहीं। वफाकी वजीर दाखिला ने यह दावा भी किया कि अब इमरान खान इस्लामाबाद आए तो उनका पक्का बंदोबस्त करेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि अभी कुछ मुबैना ऑडियो लीक्स के बारे में इमरान खान बता रहे हैं जो अवामी सतह पर नहीं आई हैं। अगर इमरान खान को उनका इल्म है तो हो सकता है इमरान खान भी इस खेल का हिस्सा हो। इसके लिए एक आला इख्तियाराती कमेटी कायम कर दी गई है जो इस मामले की तहकीकात करेगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये दफ्तर सिर्फ शहबाज शरीफ का नहीं बल्कि पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव का है। वहां सिक्योरिटी ब्रीच होना लम्हा फिक्रिया है।
इमरान खान इसहाक डार का रास्ता रोकेगा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ऐलान। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान का खजाना इसके हवाले किया जा रहा है जो 5 साल से मफरूर था। डार डील से यहां पहुंचे हैं। एक मफरूर बाहर बैठकर पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। अरबों रुपए चोरी करके बैरून मुल्क रहने वाला मुल्क के फैसले कर रहा है। यूथ कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान की वजीर दाखिला पर भी कड़ी तनकीद। कहा, बुज़दिल वजीर दाखिला ने खवातीन पर आंसू गैस की शेलिंग की। राना सना तैयारी कर लें, तहरीक इंसाफ का प्लान बन रहा है। डॉलर की डार को सलामी। मुसलसल दूसरे रोज भी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 11 पैसे सस्ता होकर 233 रुपए 91 पैसे का हो गया। 2 दिन में डॉलर की कदर 5 रुपए 74 पैसे गिरी। ओपन मार्केट में डॉलर 3.5 रुपए सस्ता होकर 234 रुपए का हो गया। 2 दिन में ओपन मार्केट में डॉलर 10 रुपए 40 पैसे नीचे गिरा है। 100 इंडेक्स में 366 पॉइंट्स का इजाफा। नामजद वजीर खजाना इसहाक डार ने सेनेट की रुकनीत का हलफ उठा लिया। पीटीआई अरकान का ऐवान में शोर शराबा। हलफ बर्दारी शुरू होते ही चेयरमैन की डाइस के गिर्द इकट्ठे हो गए, नारे लगाए, एजेंडे की कॉपियां उछालते रहे। सेनेटर बनने पर पार्टी अरकान और इत्तेहादियों की इसहाक डार को मुबारकबाद। इसहाक डार आज वफाकी वजीर खजाना के ओहदे का हलफ उठाएंगे। इसहाक डार की ओहदा संभालने से पहले डॉलर की मसनूई कदर बढ़ाने वालों को वार्निंग। कहा, अपना अपना किबला दुरुस्त कर लें। बोले, उनकी वापसी के 24 घंटों में डॉलर की कदर 9 से 10 रुपए नीचे आ चुकी। महंगाई और रुपए की कदर में कमी को अपने लिए चैलेंज करार दे दिया। डार के आने से सिर्फ डॉलर का रेट नीचे नहीं जाएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम होंगी। इंडस्ट्री ने तवक्कुआत लगा ली। लेवी ना बढ़ाई गई तो 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत 15 रुपए तक सस्ती होने का इम्कान है। आलमी मंडी में तेल की गिरती कीमतों के बायस डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर तक कमी और पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर तक कमी का तखमीना बनता है। तकरीबन 3 साल बाद मरीम नवाज को पासपोर्ट की वापसी की राह हमवार। नैब ने खुद ही लाहौर हाईकोर्ट से कह दिया कि मरीम नवाज का पासपोर्ट रखने की जरूरत नहीं। 2019 में चौधरी शुगर मिल्स केस में मरीम नवाज का पासपोर्ट कब्जे में लिया गया था। मरीम नवाज ने पासपोर्ट की वापसी के लिए अदालत से रुजू किया है। मरीम नवाज के वकील के पेश होने में ताखीर पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने 2 मिनट इंतजार के बाद केस 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्जामात को गैर जिम्मेदाराना, बेबुनियाद और झूठ करार दे दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन किसी दबाव के बगैर आईन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहा है और करता रहेगा। फौरी इंतखाबात के मुतालबे पर जवाब दिया कि इलेक्शन करवाने का मामला इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार में नहीं। 2 ही सूरतें हैं, असम्बलियां मुद्दत पूरी कर चुकी हों या वजीर आजम असम्बली को तहलील कर दें। फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है। पाक भारत टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में कराए जाने का इम्कान। इंग्लिश बोर्ड ने मेजबानी की पेशकश कर दी। ईसीबी का पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड से राब्ता। कहा, टेस्ट सीरीज इंग्लिश मैदानों पर कराएं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह पेशकश आईसीसी के इजलास में की। पीसीबी जराये के मुताबिक यह गैर रस्मी बात थी, अभी पेशकश कबूल नहीं की गई। क्वेटा में फायरिंग से जहां बहक 3 भाइयों का कातिल उनका अपना ही सगा भाई निकला। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम कैस ने पुलिस को बताया कि उसने अपने कजन के पिस्तौल से तीनों भाइयों को कातिल किया। भाइयों से उसका लड़ाई झगड़ा रहता था, वो रोक टोक से तंग था और जायदाद का लालच भी था। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश एतराफ जुर्म कर लिया। न सर पर छत, न पीने का साफ पानी, न खुराक। सिंध के मुख्तलिफ सैलाब जदा इलाकों में मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। दादू में फ्लड प्रोटेक्टिव बंद पर काछों के सैलाब से मुतासरा बच्चों में खून की कमी होने लगी, जल्दी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। सक्खर में रोहड़ी टोल प्लाजा के करीब गुज़िश्ता 5 हफ्ते से मौजूद बारिश और सैलाब के पानी की अब तक निकासी न की जा सकी। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग मलेरिया और गैस्ट्रो समेत मुख्तलिफ वबाई अमराज का शिकार। पडीदन और नवाबशाह में भी गैस्ट्रो, मलेरिया और डेंगू का फैलाव तेज। शिकारपुर में खुले आसमान तले मौजूद इमदाद के मुंतजिर सैलाब मुतासरीन अब तक बेयार मददगार। सैलाब गुजरा तो बीमारियां टूट पड़ी।
सैलाब मुतासरीन पर ना खत्म होने वाली आजमाइशें। बलोचिस्तान के जिला जाफराबाद, नसीराबाद और सोबतपुर में डायरिया के बाद मलेरिया से बड़ी तादाद में बच्चे और बड़े मुतासर। इलाज की महदूद सहूलियात और अद्वियात की किल्लत के बायस सैलाब मुतासरीन परेशान। जैकबाबाद में सड़कों पर पनह लिए मुतासरीन में मलेरिया, डायरिया और डेंगू का मरज तेजी से फैल रहा है। जिले के अक्सर इलाके और ज़रई जमीन अब भी डूबी होने के बायस मुतासरीन दरबदर। सहवन और भान सईदाबाद को डुबोने वाली मंछर झील से पानी का अखराज कम। झील पर लगाए गए कट बंद करने का काम मरहलावार शुरू। पहले RD 14 पर लगाया गया कट बंद किया जा रहा है। इंडस हाईवे टोल प्लाजा के करीब से पानी उतर गया। कई मकामात पर शाहराह अब भी जेर आब। 22 रोज से सेवन में सैलाबी पानी मौजूद है। सैकड़ों देहात अब भी जेर आब। जोही शहर का बाजाब्ता जमीनी राब्ता भान सईदाबाद लिंक रोड से बहाल हो गया। जोही छुड्डन रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की आमदोरफ्त शुरू। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दादू में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। सैलाब से तबाही और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने मेडिकल कैंप का मुआयना किया और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। शहबाज शरीफ खैमा बस्ती में कायम स्कूल भी गए, बच्चों में घुल मिल गए। मुस्तकबिल और पढ़ाई लिखाई से मुतालिक बातें भी की। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आजम का कहना था कि सैलाब से बड़ी तबाही हुई। ये मुश्किल वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, दुखी इंसानियत के सर पर दस्ते शफकत रखने का है, न कि जल्द से जुलूस करने चाहिए। सैलाब से तबाहाल पाकिस्तान चीन से भी कर्जे में रिलीफ हासिल करने की कोशिश करे। बिलावल से मुलाकात में अमरीकी वजीर खारजा का मशवरा। एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के लिए मजीद $1 करोड़ इमदाद का ऐलान किया। कहा सैलाब जदगान के लिए $5 करोड़ 60 लाख से जायद की रकम दे चुके। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमरीका पाक चीन ताउन पर बिला वजह तनकीद के बजाय पाकिस्तानी अवाम की हकीकी मायनों में मदद करे। सैलाबी सूरत हाल के बाद से ही चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। चीन अब तक 40 करोड़ जुआन की इंसानी इमदाद पाकिस्तान भेज चुका है। मौसमियाती तब्दीली से खुद को मुबर्रा समझने वाले गलत फहमी का शिकार हैं। सैलाब से आज पाकिस्तान मुतासर हुआ, कल कोई और मुल्क भी हो सकता है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। कहा दूसरे तनाज़ात पर कभी भी बात हो सकती है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली कल के बजाय आज का मसला बन चुका है। वजीर खारजा ने पाकिस्तान के लिए अमरीकी पॉलिसी को भी मुतासर कुन करार दे दिया। कहा माजी में पाकिस्तान को अफगानिस्तान की नजर से देखा जाता रहा, अब अमरीका से दो तरफा ताल्लुकात और दीगर शोबों में ताउन पर भी बातचीत हो रही है। डेंगू के वार बढ़ने लगे। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 373 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 192, रावलपिंडी में 101 नए मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 333 नए मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में 81 अफराद में डेंगू की तस्दीक। मुल्क के बेशतर शहरों में अद्वियात की फराहमी और कीमतें मामूल पर न आ सकी। लाहौर के बाजारों में बुखार की दवा के बाद कैंसर और दीगर कई बीमारियों की अद्वियात की भी कमी हो गई। कराची में बुखार, जिस्म में दर्द, डेंगू और मलेरिया समेत मुतादिद बीमारियों की अद्वियात नायाब हो गईं। बेटे के हाथों बीवी के कत्ल केस में गिरफ्तार सीनियर सहाफी अयाज अमीर को रिहाई मिल गई। इस्लामाबाद की अदालत ने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अयाज अमीर के वकील ने अदालत को बताया कि कत्ल के वक्त अयाज अमीर चकवाल में थे। अयाज अमीर का फार्म हाउस से 35 बरस से कोई ताल्लुक नहीं। मरकजी मुलजिम शाहनवाज 3 रोजा रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। मकतूला सारा के वालिद कनाडा से पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मुमकिन तौर पर सारा की मैयत कल उनके हवाले की जाएगी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 गैर शरई करार दे दिया। कहा ट्रांसजेंडर एक्ट में मुतादिद दफात शरई उसूलों के साथ हम आहंग नहीं। ट्रांसजेंडर एक्ट नित नए मुआशरती मसाइल पैदा करने का सबब बन सकता है। हुकूमत ट्रांसजेंडर अफराद के बारे में एक्ट के जायजे के लिए कमेटी बनाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत खराब, क्लिफ्टन के निजी हॉस्पिटल में दाखिल। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के फेफड़ों का प्रोसीजर आज किया जाएगा, दीगर टेस्ट प्रोसीजर के बाद होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी 1 माह से जायद अरसे से अलील हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है लंदन कॉफी शॉप में मरीम औरंगजेब को परेशान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उनसे बदतमीजी करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, लेकिन मरीम औरंगजेब कॉफी शॉप में बदतमीजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती।
मेरी सिर्फ इतनी अर्ज है कि स्पेसिफिक क्वेश्चन करें ताकि मैडम शहरी रहमान जो इस हाउस की दादी हैं सही जवाब दे सकें आपको। बस इतनी है, बस समझने थोड़ा माहौल को ठीक भी रखना चाहिए। अभी काफी गर्मा गर्मी हुई जी। शहरी रहमान साहब, आप फॉरेन अफेयर्स के रिप्लाई कर रहे हैं। सर जी, आज मुझे ही कहा गया है और क्योंकि मैं आपकी दादी लगती हूँ। मेरी भी दादी और हाउस की भी दादी हैं आप। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि दादागिरी ना हो। ठीक है, ठीक है। चेयरमैन सेनेट ने शहरी रहमान को ऐवान की दादी करार दे दिया। शहरी रहमान का भी तुर्की ब तुर्की जवाब। बोली, आपकी दादी जरूर हूं लेकिन किसी की दादागिरी नहीं चलने दूंगी। जुमलों पर ऐवान में कहकहे गूंज उठे। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की उबूरी जमानत में 13 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। इमरान खान के खिलाफ थाना कोसार में रैली के दौरान तोड़फोड़ के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वजीर आजम मुकर्रर कर दिया। शाही फरमान जारी। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी काबीना के सरबराह मुकर्रर। वजीर आजम मुकर्रर होने से पहले वली अहद मोहम्मद बिन सलमान नायब वजीर आजम और वजीर दिफा थे। सऊदी काबीना में रद्दोबदल से मुताल्लिक भी शाही फरमान जारी। नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान वजीर दिफा मुकर्रर। 82% पाकिस्तानियों ने सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद लेने की हिमायत कर दी। 18% की मुखालफत। भारत से इमदाद लेने पर पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम नजर आई। 43% इमदाद लेने के हामी तो 57% मुखालिफत करते नजर आए। सैलाब जदगान की मदद के लिए पाकिस्तानी खुद भी आगे दिखाई दिए। 57% ने सैलाब जदगान की खुलकर माली इमदाद करने का बताया। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। पाक इंग्लैंड सीरीज का 5वां T20 आज कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज बारिश के बायस दोनों टीमें प्रैक्टिस नहीं कर सकी। लाहौर के मैचेस में कौमी टीम में शादाब खान और नसीम शाह को खिलाए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज का कहना है कि कराची की तरह लाहौर में भी सनसनीखेज मैचेस होंगे। कोशिश है कि तारीखी सीरीज अपने नाम करेंगे। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची में खेले जाने वाले आखिरी मैच में टीम ने बहुत फाइट की। इसी स्पिरिट को कायम रखेंगे। और कोलंबियन पॉप स्टार शकीरा पर स्पेन में टैक्स फ्रॉड का इल्जाम। अदालत ने ट्रायल की मंजूरी दे दी। शकीरा पर $13.9 मिलियन का टैक्स अदा न करने का इल्जाम है। जुर्म साबित होने पर उन्हें 8 साल कैद हो सकती है।